दोस्तों, हम इंसान हमेशा से ही इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए क्यूरियस रहे हैं और इस ब्रह्मांड के बारे में और जानने की उत्सुकता हमें हमेशा ही रहती है। इसके लिए हम नए नए मिशन लॉन्च करते रहते हैं और नई नई डिस्कवरीज करते रहते हैं, जो कि हमें इस ब्रह्मांड के बारे में जानने में काफी मदद करती है। अब तक हमने इस ब्रह्मांड को काफी गहराई से जाना है और काफी गहराई से इसका अध्ययन किया है। हालांकि अभी भी ऐसे कई अनसुलझे रहस्य हैं जिनका जवाब देना बाकी है। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए हम इस ब्रह्मांड को और गहराई में खोजते रहते हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा जो इंस्ट्रूमेंट हमारी मदद करते हैं वो है टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप जो ग्राउंड बेस्ड या स्पेस टेलीस्कोप है, इस ब्रह्मांड को बारीकी से अध्ययन करने में हमारी काफी मदद करते हैं और टेलीस्कोप जितने बेहतर होंगे उतने ही अच्छे से हम इस ब्रह्मांड को समझ पाएंगे। और अब तक का हमारा सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप रहा है, जो करीब 30 सालों से हमें इस ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बता रहा है। हालांकि इससे भी एक अच्छा टेलीस्कोप हमारे पास मौजूद है जिसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप है, लेकिन वह टेलीस्कोप अभी वर्क नहीं कर रहा है और यह लगभग जुलाई से अगस्त में हमें अपनी सबसे पहली इमेज देगा। मगर हबल टेलीस्कोप ने वैज्ञानिकों को कई ऐसी ब्रह्मांड की तस्वीरें भेजी जिसने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। चलिए फिर आज हबल की तस्वीरें देखते हैं, आखिर उनमें क्या दिखा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इससे पहले कि हम हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खींची गई तस्वीरों के बारे में जाने, चलिए थोड़ा जान लेते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा और ईएसए के द्वारा मिलकर बनाया गया एक टेलीस्कोप है, जिससे दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स और वैज्ञानिकों ने यह उम्मीद रखी थी कि यह टेलीस्कोप हमें पूरे कॉस्मोस के बारे में काफी जानकारी देगा। क्योंकि यह टेलीस्कोप काफी दूर दराज के इलाकों को भी स्टडी करने वाला था, तो सिर्फ विजिबल लाइट को डिटेक्ट करके इसका काम नहीं चलता, जिस कारण इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के यानी लाइट के इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ में भी डिस्कवरी करनी थी और वैज्ञानिकों ने इस बात का ध्यान रखते हुए इसे डिजाइन किया। इसका नाम एडविन हबल के नाम पर दिया गया, जो कि एक जाने माने एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये डिस्कवरी करी थी कि हमारा ब्रह्मांड स्टेबल नहीं है बल्कि ये फैल रहा है, यानी सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। क्योंकि इस टेलीस्कोप को काफी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भी खींचनी थी, तो इसके लिए इसके पास एक बड़ा मिरर होना काफी जरूरी था और इस बात का ध्यान रखते हुए इसके डिजाइनर्स ने इसे एक 2.4 मीटर के डायमीटर वाला एक मिरर दिया, जिसने कॉस्मोस की सबसे बेहतरीन इमेजेस को खींचा और आगे भी खींचेगा। चलिए अब बात करते हैं उन प्रमुख तस्वीरों की जिन्हें हबल ने खींचा है और इन तस्वीरों से दुनिया भर की तालियां बटोरी है। नंबर 1, क्रैब नेबुला। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी में क्रैब नेबुला सबसे ज्यादा अध्ययन किए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स में से एक है, जो कि पृथ्वी से कुल 6500 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद टॉरस कॉन्स्टेलेशन में है। जो इमेज अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खींची गई क्रैब नेबुला की तस्वीर है। आपको बता दें कि यह नेबुला एक स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन में एक्सपेल की गई गैसेज और स्टार डस्ट से बना हुआ है। ये 6 लाइट ईयर चौड़ा नेबुला है, जिसके सेंटर में एक न्यूट्रॉन स्टार है जो हर सेकंड में 30 टाइम रेडिएशन की बीम्स छोड़ता है और इस न्यूट्रॉन स्टार के कारण ही ये नेबुला इतना ब्राइट है। हालांकि ये न्यूट्रॉन स्टार इस इमेज में विजिबल नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जो ब्लू लाइट आपको इस इमेज के सेंटर में दिखाई दे रही है वह दरअसल इस न्यूट्रॉन स्टार की वजह से ही है। जब न्यूट्रॉन स्टार के अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तब वह ब्लू लाइट को जनरेट करते हैं, जो कि हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि ये नेबुला 1757 में ही डिस्कवर किया गया था और उसके बाद कई अलग अलग एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा इसे देखा गया और कई अलग अलग टेलीस्कोप यूज करके एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे देखा, लेकिन कोई भी इमेज जो क्रैब नेबुला की है और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के द्वारा खींची गई थी वह हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खींची गई इमेज का मुकाबला नहीं कर सकती। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने नेबुला की इमेज साल 1999 से लेकर साल 2000 तक खींची, जिसमें 24 अलग अलग एक्सपोजर को एक साल तक खींचा गया और इन सभी को कंबाइन करके एक इमेज बनाई गई जो थी क्रैब नेबुला की सबसे अधिक डिटेल वाली इमेज। नंबर 2, हबल अल्ट्रा डीप फील्ड। दोस्तों, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं जिसमें लगभग 10,000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज आपको दिखाई दे रही है, यह हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खींची गई एक डीप फील्ड इमेज है। आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉमी में एक डीप फील्ड इमेज उस इमेज को कहते हैं जो काफी लंबे एक्सपोजर टाइम में खींची गई हो, जिसमें हम काफी डिम ऑब्जेक्ट को भी स्टडी कर सकते हैं और उन्हें भी जो काफी दूर मौजूद है। हबल ने यह इमेज साल 2003 से लेकर साल 2004 तक लगभग 800 एक्सपोजर्स में खींची,
जिसके लिए हबल ने अपने करीब 400 ऑर्बिट अर्थ के अराउंड कंप्लीट किए। ये इमेज इतने डिटेल में खींची गई कि इस इमेज में सबसे छोटी और सबसे लाल कलर की जो गैलेक्सी आपको दिखाई दे रही है वह लगभग 13 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करती थी, यानी उस समय जब हमारा ब्रह्मांड बना ही था। दरअसल ये गैलेक्सी हमसे 13 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, तो इनसे आने वाली लाइट हम तक 13 बिलियन साल पहले आई होगी, और इसलिए जो इमेज हमने खींची है वह इन गैलेक्सीज की 13 बिलियन साल पुरानी इमेज है, यानी लगभग तब की जब हमारा ब्रह्मांड 700 से 800 मिलियन साल ही पुराना होगा। तब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हबल कितनी अच्छी इमेज खींच सकता है। नंबर 3, डिस्कवरिंग द गैलेक्सीज। दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अपने कार्यकाल में कई सारी गैलेक्सीज को डिस्कवर किया। गैलेक्सीज के बारे में सबसे पहली डिस्कवरी एडविन हबल ने की थी, जब उन्होंने ये पाया था कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ मिल्की वे ही नहीं बल्कि ऐसी कई हजारों और लाखों गैलेक्सीज मौजूद है। और तब उन्होंने इन गैलेक्सीज को 3 अलग अलग टाइप्स में कैटेगरी में डिवाइड किया था। वह टाइप थे स्पाइरल गैलेक्सी, एलिप्टिकल गैलेक्सीज और इर्रेगुलर गैलेक्सी। एडविन हबल ने इन गैलेक्सीज के बारे में ये तो बताया, परंतु इन गैलेक्सी के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक से हम अनजान थे, और इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें जानकारी दी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। उदाहरण के तौर पर हबल स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई इमेज से हमें ये पता चला कि ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मौजूद होता है, जिसकी चारों ओर स्पाइरल गैलेक्सी अक्सर रिवॉल्व करती है, और साथ साथ हर गैलेक्सी में एक गैलेक्टिक सेंटर मौजूद होता है। ये डिस्कवरी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू हम गैलेक्सीज के बारे में नई नई डिस्कवरी करते रहते हैं। नंबर 4, ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट। दोस्तों, ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट उस इफेक्ट को बोलते हैं जिसमें किसी दूर मौजूद लाइट सोर्स से आती हुई लाइट को ऑब्जर्व और लाइट सोर्स के बीच मौजूद कोई ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है और उसका रास्ता बदल देता है। ये कुछ उसी तरीके का है जिस तरीके से एक ऑप्टिकल लेंस वर्क करता है। एक ऑप्टिकल लेंस भी लाइट की डायरेक्शन को चेंज करके हमें बड़ी या छोटी इमेज दिखाता है, और एक गैलेक्टिक लेंस भी ऐसा ही करता है। आपको बता दें कि ये फिनोमेना आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कवर किया गया था, और ये लाइट के ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से होता है। अब इसके बारे में डीप में न जाते हुए हम बात करते हैं किस तरह हबल इस इफेक्ट का एडवांटेज लेता है। हबल टेलीस्कोप में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वह ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से दूर मौजूद लाइट सोर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी इफेक्ट की मदद से हबल ने सबसे दूर मौजूद तारे की डिस्कवरी की थी, जिससे ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने बड़ा करके हमें दिखाया था। यह स्टार एक ब्लू सुपर जायंट स्टार था जिसका नाम ल्यूकर्स रखा गया, और इसमें ग्रेविटेशनल लेंस का काम एक गैलेक्टिक क्लस्टर ने किया था। यह स्टार हमसे 9 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना फेंट ऑब्जेक्ट होगा और इसकी तस्वीर खींचना कितना मुश्किल रहा होगा। नंबर 5, साउमेकर लीवी 9। दोस्तों, साल 1960 में कॉमेट साउमेकर लीवी 9 को डिस्कवर किया गया। ये कॉमेट सन के अराउंड किसी भी नॉर्मल कॉमेट की तरह रिवॉल्व करता था, लेकिन साल 1960 में ये जुपिटर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। जुपिटर की ग्रेविटी के कारण ये कॉमेट जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हो गया और जुपिटर के अराउंड एक बहुत लंबे एलिप्सी में ऑर्बिट करने लगा। समय के साथ साथ ये कॉमेट जुपिटर के नजदीक आता गया और उसका ऑर्बिट छोटा होता गया, और एक समय ऐसा आया जब ये जुपिटर की ग्रेविटी के कारण 21 टुकड़ों में बट गया, और इसके 21 अलग अलग टुकड़े जुपिटर को ऑर्बिट करने लगे। इसके कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट जुपिटर से टकरा गया और हबल स्पेस टेलीस्कोप इससे कैप्चर करने में सक्षम रहा। और ये पहली बार था जब हम अपने प्लैनेट के बाहर किसी एस्ट्रॉयड या कॉमेट को किसी और प्लैनेट पर गिरते हुए ऑब्जर्व कर रहे थे। इन सभी डिस्कवरीज के साथ साथ हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ मेन डिस्कवरीज भी की, जो है एक्सोप्लैनेट से रिलेटेड। एक्सोप्लैनेट उन प्लैनेट्स को कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी और स्टार के अराउंड ऑर्बिट में होते हैं। इन प्लैनेट को ऑब्जर्व करना किसी रेगुलर टेलीस्कोप के लिए काफी कठिन होता है, परंतु हबल जैसे टेलीस्कोप्स इन प्लैनेट्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और इनकी स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफी बेहतरीन कैमरा और मिरर मौजूद है। हबल स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन इतनी बेहतरीन है कि हम इस टेलीस्कोप की मदद से आज इन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को भी स्टडी कर सकते हैं और इनके बारे में नई नई जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हबल ने बहुत सारी अमूल्य डिस्कवरीज की है और वैज्ञानिक जगत में हबल टेलीस्कोप के कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत